बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जो लोग वीडियोस लीक करते थे, ऑडियोज़ लीक करते थे और हमेशा कहते थे हमारे पास वीडियोस भी हैं, हमारे पास ऑडियोज़ भी हैं, हमारे पास हाज़िर ड्यूटी लोगों की भी ऑडियोज़ वीडियोज़ हैं और ये वीडियोज़ और ऑडियोज़ कभी पुरानी नहीं होती। ये मरियम नवाज़ साहिबा फरमाती थी। इस ख़ानदान ने हमेशा तस्वीरों के साथ, ऑडियोज़ के साथ और वीडियोज़ के साथ खेला है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की चाहे जाली तस्वीरें बनवाई हों, यही जमाइमा के साथ किया हो, यही बाकी लोगों के साथ इन्होंने जुल्म किया और उसके बाद अभी तक ये फ़ोटोशॉप और इस तरह के काम करते हैं। जाली ऑडियोज़ भी बनाते हैं, जैसा कि साबिक चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब की इन्होंने एक ऑडियो बनाई, उसका अमेरिका में फॉरेंसिक करवाया 2 नंबर तरीके से और फिर वो साबित हो गई कि वो झूठी है और फिर उसके बाद शर्मिंदा भी नहीं हुए। फिर जज राणा शमीम साहब वाला मामला भी उसके बाद इन्होंने उठाया। लेकिन जो सबकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ लेकर आते थे, उनकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ का एक बहुत बड़ा पुलंदा आ गया है। इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि उनमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई। मेरा एक सोर्स है, नाम ना बताने की शर्त पे और राजदारी रखने की शर्त पे उसने मेरे साथ कुछ चीज़ें शेयर की हैं। अब ये मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये मुबैना तौर पे है जो मुझे बताई गई है। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हो सकता है ये तमाम चीज़ें अगले चंद घंटों में या अगले चंद दिनों में मंजर आम पे आ जाएं और हो सकता है कि इनको होल्ड कर लिया जाए, क्योंकि ये जो एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है ना बहुत बड़ा, ये बड़ा खौफनाक काम हुआ है। अगर तो देखिए इसको सिक्योरिटी ब्रीच के तौर पे लिया जाए कि वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म और उनसे रिलेटेड लोगों का एक डाटा लीक हो रहा है। अगर तो वो डाटा लीक हो रहा है तो वो तो फिर इंडिया को भी मिल रहा होगा, अमेरिका को भी मिल रहा होगा। यानी अगर ये इस तरह आपके इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, टीवी चैनल्स उसको चला रहे हैं, हर तरफ इस तरह की कॉल्स जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल में यही सारा डाटा मुमकिन तौर पे हमारे दुश्मनों के हाथ भी लग सकता है। अब यहाँ पे मखसूस बातें हैं जो सामने लाई गई हैं, जो बाकी बातें हैं वो कहाँ हैं? वहाँ पे तो और बहुत सारी बातें होती हैं। तो मैं कल से कुछ लोगों से रब्ते कर रहा था, मुझे एक साहब ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और सीगा राज में हम रखेंगे उनका नाम भी और सिर्फ चीज़ें मैं चीदा आपको बता देता हूँ। एक तो अगर ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है तो याद रखिएगा ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, स्पेशली इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंडर काम करती है। आईबी जो है वो आजकल हमारा डाटा इकट्ठा करती फिरती है, हमें हमारी कॉलिंग टेप करती फिरती है, सहाफ़ियों की, सियासतदानों की, उनके पीछे भाग दौड़ कर रही है। लेकिन फिर ये ब्रीच कैसे हुआ? ये सिक्योरिटी के अंदर जो है वो एक नकब कैसे लगी कि ये सारी चीज़ें बाहर आ गई? अब ये इतनी चीज़ें तो बाहर नहीं आई, इसके अंदर बहुत सारी हसास चीज़ें जो बाहर आ गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का फेलियर है और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं या जो लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, कम से कम उनको अकाउंटेबल किया जाए। और दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा होता तो जो आला इंटेलिजेंस के लोग थे उनमें बहुत सारे लोग इस्तीफ़े दे चुके होते कि जनाब एक इतना बड़ा डाटा जो इतने जीबी का डाटा है और प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है वो लीक हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। हमने इससे पहले भी कहा था कि जब कॉल्स लीक की गई थी डॉक्टर अरसलान खालिद की और मुबैना तौर पे साबिक खातून अव्वल की, तो उस वक्त भी कहा था कि ये करता कौन है। आज भी वही जानना चाहते हैं ये करता कौन है। तो जो भी ये करता है ना, एक बात याद रखिएगा, थोड़े दिन पहले पंजाब हाउस में इमरान खान साहब की एक मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग भी बग्ड थी, वहाँ पे भी बग किया जा रहा था, वो मीटिंग बग्ड हो रही थी मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। और मुझे पता चला है कि इमरान खान साहब को भी इस बात का पता था कि पंजाब हाउस जो है उसको बग किया जाता है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन बाहर निकलती है। जितने भी आपके सरकारी दफातर हैं, अहम तरीन मकामात हैं, उनको बग किया जाता है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन मखसूस लोग निकाल लेते हैं। वो लोगों की बातें सुनते रहते हैं, बाज़ औक़ात उनको देखते भी हैं खुफिया कैमरों के ज़रिए से। अब असल जो टेप्स हैं ना जो निकलनी चाहिए, देखिए पीटीआई की निकल आती हैं, पीएमएलएन की निकल आती हैं, पीपल्स पार्टी की निकल सकती हैं, फजलुर रहमान की निकल सकती हैं। लेकिन जो लोग ये टेपें करते हैं ना, जो टेपें बनाते हैं, अगर किसी दिन उनकी टेपें निकल आई ना कि वो क्या बातें कर रहे होते हैं, ताकतवर लोग हैं, मुल्क के बड़े बड़े फैसले करते हैं, तो जब वो बड़े बड़े फैसले करते हैं तो अगर वो टेपें किसी दिन बाहर आ गई ना तो आपको फिर पता चलेगा कि असल में मुल्क में होता क्या है और करता कौन है और फैसले कहाँ होते हैं।
लेकिन फ़िलहाल टेपें जो हैं वो सियासतदानों की निकल रही है। अभी एक टेप में मरीम नवाज़ साहिबा फरमा रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब को वो कह रही हैं कि बिजली महंगी करें, बिजली महंगी करने का कह रही हैं। बाहर जलसे में कहती हैं कि उफ़, सोशल मीडिया पे उफ़, जलसों में बिजली सस्ती करनी पड़ेगी, इमरान खान जिम्मेदार है। यानी जलसों में कुछ और, पब्लिक में कुछ और, सोशल मीडिया में कुछ और शहबाज शरीफ को टेलीफोन पे कोई और कहानी। यानी ऐसी मुनाफकत है। बाहर ये कहते हैं मीडिया आज़ाद है, वो जो चाहे खबर दे और जिस खबर को चाहे वो ना चलाए। और यहाँ पे इस ऑडियो में मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं कि हम खबरें लगवाते भी हैं और खबरें रुकवाते भी हैं। और इसमें वो साहब जो हैं वो मेरी मदद करते हैं, बेटे की तरह मेरे साथ खड़ा हो जाता है। और दुनिया टीवी के बारे में ख़ास तौर पे गालिबन कुछ लोग कह रहे हैं ये अपने दामाद के बारे में बात कर रही हैं। ये वही दामाद है जिसको इंडिया से एक पावर प्लांट लेकर आना है। आधा पावर प्लांट वो कोई चक्कर चुक्कर चला के ले आया है, बाकी आधा पावर प्लांट जो है वो इंडिया में मौजूद है। अब क्योंकि दामाद सलामत, बादशाह सलामत नहीं, दामाद सलामत, तो दामाद सलामत को क्योंकि एक चाहिए पावर प्लांट, तो उनको पावर प्लांट फौरी तौर पे दिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और पावर प्लांट उनको मुहैया करने के लिए दामाद आज़म को या दामाद सलामत को वो मरीम नवाज़ साहिबा दबाव डाल रही हैं हुकूमत वक्त पर। और ये कहा जा रहा है कि देखो ये पकड़े जाएंगे, हम ये 2 नंबर काम है तभी तो पकड़े जाएंगे और रोला डल जाएगा। लिहाजा ये साग डार ऐसे काम करने में माहिर हैं, इस तरह के दाव वो बहुत अच्छे लगाते हैं। उनको आने दें, उनके खाते डालेंगे। उन्होंने मियाँ साहब की गाड़ी भी बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर ली थी, तो वो ये पावर प्लांट भी हैंडल कर लेंगे। तो इस मामले को इसाक डार के लिए छोड़ देते हैं। मियाँ साहब कहते हैं ठीक है, लेकिन साथ ही कहते हैं देखना वो हमारा दामाद है, सन इन लॉ है। तो ये तो जी दामादों की, बच्चों की, बेटियों की ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। एक और ऑडियो जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुबैना तौर पे बताया जा रहा है, उसके लिए एक मीटिंग की जा रही है कि जी फलां बंदे जो है वो लंदन से अप्रूवल लेके उनको उहदों से फारग कर दो और वहाँ पे इलेक्शन करवाए जाएँ। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कैसे हैंडल करना है, किसको रखना है, किसको निकालना है असेंबली से, उसके बारे में प्लानिंग की जा रही है कि 2-2 4-4 करके इनको रोज़ाना फारिग करो। जब फारिग करोगे तो इनमें खलबली मच जाएगी, ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। यानी ऐसी 2 नंबर सियासत करते हैं। वैसे तो ये कहते हैं आईन और कानून के तहत हो रहा है, लेकिन हर चीज़ को अंदर बैठकर तय कर रहे होते हैं, हर चीज़ को अंदर बैठ के मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। तो ये है जनाब इनका तरीका वारदात। अब एक और चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मुबैना तौर पे एक साहब ने मुझे बयान किए हैं, मुझे बताया कि ये सारी ऑडियो कॉल्स मौजूद हैं और ये मुमकिन तौर पे आने वाले चंद घंटों में, चंद दिनों में ये सारी की सारी लीक हो सकती हैं अगर बंदोबस्त ना किया गया तो। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, मैं कुछ तफसीलात आपको बता देता हूँ। एक तो आज हम अपना कैंप रावलपिंडी में लगा रहे हैं, वहाँ के शहरियों की बहुत ज़्यादा अपील थी, तो स्कीम 3 है जी। वहाँ पे एक बेकर्स हैं, तहजीब बेकर्स, उनके करीब ही हमारा कैंप लगा हुआ है। आज मैं वहाँ पे मौजूद रहूँगा रात 12-1 बजे तक। और कल हम चले जाएंगे पेशावर में कुछ सादा कपड़ों में लोग आए थे और उन्होंने कहा जी ये कैंप आप उखाड़ के यहाँ से ले जाएँ, आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है। तो हमने उन्हें कहा जी हम क्यों उखाड़ के ले जाएं जो वहाँ लोग मौजूद थे। यहाँ पे तो पाक फ़ौज का कैंप भी लगा हुआ था, अल खिदमत वालों का भी लगा हुआ था और बहुत सारी तंजीमों ने अपने यहाँ कैंप लगाए हुए थे। तो उन सब की सिक्योरिटी क्लियरेंस है और हमारी नहीं है। तो वो लोग ये कहकर चले गए कि जी आप इसको उखाड़ दें, आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, आपको बता दिया गया है। हमने इंतज़ामिया से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी आप इसको कहीं और ले जाएँ शुरू में। तो मैंने इस पर ट्वीट भी किया और DGISPR से मैंने ये सवाल भी पूछा कि क्या हम इंडिया से आए हैं या इसराइल से आए हैं जो हम वहाँ पे कैंप नहीं लगा सकते। पेशावर में हमारे हम वतन, हमें पेशावर के भाई बुला रहे हैं ना, वो कह रहे हैं इधर भी आओ कैंप लगाओ एक दिन, हम भी डोनेशन देना चाहते हैं। तो ठीक है, उनको हक है देने का और हमें हक है उसको लेकर लोगों तक पहुँचाने का। तो वहाँ पर जो है वो एक अजीब सौतेलों वाला सलूक है। बाकी सारे लोग वही काम करें तो ठीक है, और हमें वहाँ से कैंप उखाड़ने का कहा जा रहा था। तो मैंने फिर उसको ट्वीट पे भी कह दिया था और वैसे भी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि कल वहाँ पे कैंप होगा या नहीं होगा, मुझे ज़मीन पे भी बैठना पड़ा तो मैं पेशावर जाऊँगा और उसी जगह पर मौजूद रहूँगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस की पाकिस्तान के अंदर मुझे कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मुल्क है, जहाँ दिल करेगा मैं जाऊँगा, मुझे किसी किस्म की सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं करवानी है। मैं सियाचिन तक गया हूँ, मैंने SSG की ट्रेनिंग तक देखी है, मैंने हर वो चीज़ पाकिस्तान में विटनेस की है जहाँ पे इवन JF-17 थंडर तैयारे बनते हैं, वहाँ तक मुझे लेकर गए, हर चीज़ मैंने देखी है मेरी। अब आपने सिक्योरिटी क्लियरेंस करवानी है तो जनाब सिक्योरिटी क्लियरेंस उनकी करें, कोई इंडिया से आया हो या इसराइल से आया हो। मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानियों के पास जा रहा हूँ। अब मुझे जो है वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने ये कहा है
और उन लोगों ने रब्ता किया, उनके एक वज़ीर ने भी रब्ता किया और उन्होंने कहा जी आप परेशान मत हों, हम वहाँ पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त करते हैं, आपको वहाँ से कोई नहीं उठाएगा। बहरहाल अगर कोई कैंप उखाड़ के ले जाना चाहता है तो ले जाए, हम वहीं पर बैठेंगे और वहीं पर मदद इकट्ठी करेंगे। अब सुन लें जो मेरे सोर्स ने मुझे बताया। उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ें हैं जिनकी मज़ीद कॉल्स जो हैं वो लीक हो सकती हैं। नंबर 1, ये खाली कॉल्स नहीं है, ये बग किया गया है बहुत सारा कुछ, अंदर का बंदा भी मुलव्वस हो सकता है। लेट्स सी होता क्या है, अभी इंक्वायरी चलेगी। कुछ कॉल्स इस बारे में है कि इलेक्शन ना करवाए जाएं, फंस जाएंगे सारे। कुछ ऑडियोज ये हैं कि अगर इलेक्शन करवाए तो इमरान खान जीत जाएगा, बहुत बुरी हालत कर देगा, इलेक्शन में मत जाना। इसके बारे में बाकायदा डिस्कशन है। कुछ जो है वो सूबाई इलेक्शंस के अंदर धांधली की जो बहुत तैयारी की गई थी 17 जुलाई के इलेक्शन से पहले, और किस किस को कहां पर लगाया गया था और किस किस तरीके से इलेक्शन को 2 नंबरी करने की कोशिश की गई थी, एक उसके हवाले से भी ऑडियोज हैं। हमजा शहबाज की हुकूमत को बचाने के लिए क्या कुछ किया गया और अदालत में क्या करने की कोशिश की गई और किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की गई और किस किस को कैसे कैसे अप्रोच करने की कोशिश की गई, उसमें भी कुछ ऑडियोज मौजूद है। 25 सितंबर का जो इलेक्शन मौखर हुआ है थोड़े दिन पहले, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने का सैलाब आया हुआ है, हालांकि जहां पे इलेक्शन था उन 9 हल्कों में से एक में भी सैलाब नहीं है, तो सैलाब आया हुआ है, ये बहाना लगाया। तो ये जो सारा मामला है इसकी भी ऑडियो मौजूद है। इमरान खान की मकबूलियत बढ़ गई है, इसका एतराफ़ भी एक ऑडियो के अंदर मौजूद है। और मीडिया को कंट्रोल करने के हवाले से बहुत सारी ऑडियोज है, किसको कैसे कंट्रोल करना है और किसको क्या करना है। इंटरनेट को बंद करने के हवाले से भी ऑडियोज मौजूद है कि इमरान खान की बात बिल्कुल सुनाना ही बंद कर दो, और फौज को और तहरीक इंसाफ को कैसे लड़वाना है इसके ऊपर भी ऑडियोज मौजूद हैं। सलमान शहबाज के राब्ते मौजूद हैं कुछ ऑडियोज के अंदर, और वो अजीबोगरीब डिमांड्स कर रहे हैं। नवाज शरीफ के भी राब्ते मौजूद है। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो बातचीत हुई है उस हवाले से भी कुछ कंटेंट ऑडियोज के अंदर मौजूद है। अदालती फैसलों पे बड़े अजीबोगरीब तबसरे मौजूद हैं जजेस के नाम लेकर मुबैना तौर पे कुछ ऑडियोज के अंदर। अल्लाह करे कि ये कभी पब्लिक ना हो, लेकिन ऐसी चीज़ें मुझे मेरे सोर्स ने बताई हैं। नैब को ख़त्म करने के हवाले से और नैब के दांत तोड़ने के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे करनी है, इसकी जो डिस्कशन है उसकी ऑडियो भी मौजूद है। अच्छा, कुछ बड़ी मज़ेदार मुझे उस शख्स ने बात बताई और मैं हैरान हो गया। उसने कहा जी MQM आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को सिर्फ गालियाँ नहीं दी इन्होंने, PMLN ने। इस किस्म की ऑडियोज भी मौजूद हैं कि वो लोग ये करते हैं, वो मांगते हैं, ऐसा करते हैं, वो तो मौजें उनकी लगी हुई हैं, हम फंस गए। इस किस्म की चीज़ें भी मौजूद हैं। और एक ऐसी भी ऑडियो मौजूद है जिसके अंदर ये है कि ये तासुर ना जाए कि हमें एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि ये, या हमें कहकर हमसे ये करवाया गया रिजीम चेंज या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तासुर यही जाना चाहिए कि हम ही ने ये किया है। अच्छा, 25 तारीख से पहले की, 25 मई से पहले की ऑडियोज़ मेरे सोर्स ने कहा कि उसको नहीं आइडिया कि उससे पहले वाली उसने उसकी एक्सेस में नहीं है या उसको नहीं पता कि उससे पहले भी कोई ऑडियोज़ है। ये मैं एक सोर्स की बात कर रहा हूँ जो कहता है जी कि उसने ये मुबैना तौर पे, और अननोन सोर्स है वो कहता है जी उसने ये सुनी है। बहरहाल उसके बाद बजट के हवाले से कुछ ऑडियोज मौजूद हैं। फैटअप के खदशात के बावजूद मनी लॉन्ड्रिंग और नैब के कवानीन जो है उनको तबाह करने का एक फ़ैसला किया गया, उसकी भी ऑडियो मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें ऑडियोज़ के अंदर मौजूद हैं और बड़ी अनफॉर्चुनेट हैं, यानी ये एक्सपोज हो गए हैं बहुत बुरी तरह। अगर बाकी ऑडियोज़ आ जाए ना तो 24 घंटे ये हुकूमत नहीं चल सकती। ये मैं आपको बता दूं कि जो कुछ उन ऑडियोज़ के अंदर मौजूद है, और वो डाटा कैसे बिक रहा है, ब्लैक वेब के ऊपर बिक रहा है। ये है जी पाकिस्तान का डेमोक्रेसी का चेहरा और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की कारकर्दगी कि वज़ीर आज़म हाउस का डाटा ऐसे लीक हो रहा है। अब फ़र्ज़ करें इसके अंदर खारजी मामलात हैं, बड़े अहम तरीन, वो चीज़ें भी अगर लीक हो रही हैं तो दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी। हमारे इंटरनल मैटर्स हैं वो दुनिया तक जा रहे हैं। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन ये भी फ्लोट कर रही है मार्केट में, और कुछ लोगों ने इसको सोशल मीडिया पे डाला भी है। एक दो जर्नलिस्ट हैं बड़े सीनियर, उन्होंने भी, सदीक जान ने भी इस बात की तस्दीक की है कि हुकूमती इदारों ने हैकर्स को ऑफ़र की है कि आप हमसे 5 अरब रुपए ले लें और उसके बदले में मज़ीद ऑडियोज़ लीक ना करें। अहम हुकूमती इदारों की हैकर से बातचीत जारी, 5 अरब के एवज मज़ीद ऑडियोज़ लीक ना करने की ऑफ़र, कीमत मज़ीद बढ़ाने की पेशकश, गेम ऑन है। अगर डील ना हुई तो ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी कि सुनकर आपके कानों से धुएं निकल जाएंगे। अब ये जो मेरा सोर्स कह रहा है ना, ये बातें ठीक लगती हैं मुझे। और इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, इदारों के बारे में जो बातें हैं वो अलग हैं, मैं उन पर बात करना नहीं चाहता कि जजेस के बारे में, इदारों के बारे में, जर्नल्स के नाम लेकर जो बातें हैं वो बड़ी मायूब हैं। मैंने सुनी नहीं है, लेकिन मुझे एक शख्स ने क्लेम किया है।
तो नाज़रीन ये है जी सारी सूरत हाल अब तक की ऑडियोज़ की, और वीडियोज़ लीक करने वाले, ऑडियोज़ लीक करने वाले खुद ही उसमें फंस गए। वो कहते हैं जो दूसरे के लिए गड़ा खोदता है आखिर में वो इसी में गिरता है। मुझे आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। 2 दिन पहले एक शख्स ने कॉल की और उसने कहा जी कि फ़लाँ की मुतनाज़े वीडियोज़ मेरे पास हैं, मुतनाज़े वीडियोज़, और उन लोगों ने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की हुई है। तो मैंने उस आदमी से ये जवाब दिया कि आप उनको डिलीट कर दें, क्योंकि किसी की निजी ज़िंदगी के अंदर ना जाएं, आप उनका पर्दा रखें, अल्लाह आपका पर्दा रखेगा। मैंने वो वीडियोज़ ऑडियोज़ के अंदर कोई दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की। बहरहाल सबका अपना अपना तरीक़ाकार है। अब तक लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।